हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 6 करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज़ रिमेन सेम देन दीज टू क्वांटिटीज़ आर टू वेरी इनवर्सली। अगर दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जो है सेम आता है हर एक कंडीशन में, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ जो है वेरी होती है इनवर्सली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए एंड बी आर टू quantities which vary indirectly and the ratio of any two value of a is equal to the indirect or inverse ratio of corresponding value of b। यानी कि जो हमारी दो क्वांटिटी ए और बी है, अगर वो इन्वर्सली या इनडायरेक्ट है, वेरी करती है, तो उनका रेशियो जो होता है वो हमारा ए और बी के जो मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसके इक्वल होगा, उसकी वैल्यू के। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे x1 y1 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 एंड सो ऑन। चलिए अब एक्सरसाइज बी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड इन विच केसेस ए एंड बी वेरी इनवर्सली। हमें बताना है ए और बी कौन से केस में वेरी करता है इनवर्स। तो ए पार्ट है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है 4 2 1 8 12, बी की वैल्यू गिवन है 6 3 1.5 12 एंड 18। तो इसमें हमने पढ़ा है कि इन्वर्सली में हमारा जो प्रोडक्ट होता है कंडीशन में सेम होता है, तो हम प्रोडक्ट ही करेंगे। ए इंटू बी करेंगे यानी कि 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 8 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 इंटू 18। अब हमारा प्रोडक्ट जो आएगा ए बी का, ये आया हमारा 24, नॉट इक्वल्स टू 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1.5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 96 इज़ नॉट इक्वल्स टू 216। सो ए एंड बी आर नॉट वेरी इन्वर्सली, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हमारा सेम नहीं आया, तो यानी कि ये इन्वर्स हमारा नहीं है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट हमारा। ए की वैल्यू गिवन है 35 6 8 9 12, बी की गिवन है 120 720 600 450 400 एंड 300। ए बी निकालेंगे 30 इंटू 120 इक्वल्स टू 5 इंटू 720 इक्वल्स टू 6 इंटू 600 इक्वल्स टू 8 इंटू 450 9 इंटू 400 12 इंटू 300। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3600 एवरी केसेस में, हर एक में प्रोडक्ट जो हमारा आया वो 3600 हमारा इक्वल आया। सो ए एंड बी वेरी इन्वर्सली। अब सी पार्ट है, ए की वैल्यू गिवन है 3 4 5 7 8 28 56, बी की वैल्यू गिवन है 28 37.32 22.4 16 14 4 एंड 2। ए भी निकालेंगे 3 इंटू 28 4 इंटू 37.32 5 इंटू 22.4 7 इंटू 16 8 इंटू 14 28 इंटू 4 56 इंटू 2। तो ए बी की वैल्यू आ गई 84, फिर आई है 149.28 112, फिर आगे सेम है, लेकिन हमारी स्टार्टिंग की दो वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी हमारा जो है नॉट वेरी इन्वर्सली हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। ए की वैल्यू गिवन है 78 60 48 42 30 39 सॉरी 90। बी की वैल्यू गिवन है 65 55 40 35 25 एंड 75। इसमें भी ए भी निकालेंगे 78 इंटू 65 इक्वल्स टू 60 इंटू 55 इक्वल्स टू 48 इंटू 40 इक्वल्स टू 30 इंटू 25 इक्वल्स टू 90 इंटू 75। अब ए वी की वैल्यू जो हमारी 5070 आई है, देन 3300 आई है, 1920 आई है, 750 आई है, 6750 है। तो ये हमारी वैल्यूज जो है सारी डिफरेंट आई है। सो ए एंड बी इज़ नॉट वेरी इन्वर्सली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस इफ़ ए एंड बी वेरी इन्वर्सली। हमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं, और हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ए और बी वेरी करते हैं इन्वर्सली। ए की वैल्यू गिवन है 2, देन मिसिंग है x2 ले लेंगे, देन 5, फिर मिसिंग है x4 आ जाएगा, देन 9। बी की वैल्यू गिवन है 45 30, फिर मिसिंग है y3 लेंगे 15, देन y5 मिसिंग है। तो ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू 45 इक्वल्स टू x2 इंटू 30 इक्वल्स टू 5 इंटू y3 इक्वल्स टू x4 इंटू 15 इक्वल्स टू y इंटू 9 y5 इंटू 9। अब एक एक की कंपैरिजन करेंगे। 2 इंटू 45 इक्वल्स टू रखेंगे x2 इंटू 30, फर्स्ट और सेकेंड डे हमने x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 30, तो x2 की वैल्यू आ गई 3। 2 इंटू 45 इक्वल्स टू 5 इंटू y3, तो y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 5, कैलकुलेट करके y3 की वैल्यू आ गई 18। फिर नेक्स्ट है 2 इंटू 45 इक्वल्स टू x4 इंटू 15, तो x4 इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 15, कैलकुलेट करके आ गया 6। फिर नेक्स्ट है 2 इंटू 45 इक्वल्स टू 9 इंटू y5, तो y5 इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 10। अभी पार्ट है, ए की वैल्यू गिवन है 4, फिर x2 हमने लेट करा है 2 x4 4 5 x7, फिर बी है 3 7 y3 4 y5 y6 एंड 2। तो इसमें भी वही करेंगे। ए बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू x2 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 इंटू y3 इक्वल्स टू x4 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू y5 इक्वल्स टू 5 इंटू y6 इक्वल्स टू x7 इंटू 2।
अब एक एक करके हम कंपैरिजन करेंगे। तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू x2 इंटू 7, x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 12 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 1.71। फिर 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, इट मीन 6। फिर नेक्स्ट है 4 इंटू 3 x4 इंटू 4, x4 इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेट करके x4 आ गया 3। फिर नेक्स्ट है 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 इंटू y5 इक्वल्स टू y5 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3। फिर है 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 इंटू y6 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2.4। 4 इंटू 3 इक्वल्स टू x7 इंटू 2 इक्वल्स टू x7, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। फिर सी पार्ट है हमारे पास, ए की वैल्यूज़ गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, इसमें भी सेम वही करना है। ए बी इक्वल्स टू x1 इंटू 54 इक्वल्स टू 3 इंटू 36 इक्वल्स टू x3 इंटू 18 इक्वल्स टू 8 इंटू y4 इक्वल्स टू x5 इंटू 12 इक्वल्स टू x6 इंटू 9 इक्वल्स टू x7 इंटू 1। 1 बाय 1 लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन करेंगे। x1 इंटू 54 इक्वल्स टू 3 इंटू 36, तो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 36 डिवाइड बाई 54, कैलकुलेट करके x1 आ गया 2। फिर 3 इंटू 36 इक्वल्स टू x3 इंटू 18, x3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 36 डिवाइड बाई 18 यानी कि 6। फिर 3 इंटू 36 इक्वल्स टू 8 इंटू y4 इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 36 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 13.5। फिर नेक्स्ट है 3 इंटू 36 इक्वल्स टू x5 इंटू 12, x5 इक्वल्स टू 3 इंटू 36 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट करके x5 आ गया 9। फिर नेक्स्ट 3 इंटू 36 इक्वल्स टू x6 इंटू 9, x6 इक्वल्स टू 3 इंटू 36 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 12। 3 इंटू 36 इक्वल्स टू x7 इंटू 1, तो x7 इक्वल्स टू 3 इंटू 36 यानी कि 108। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।